नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अलवर की, जहां सड़क किनारे खुले पड़े कुएं में बाइक सहित गिरा नाबालिग छात्र। आगे बात होगी नांदेड़ की, जहां रेलवे स्टेशन पर आरओ पेयजल सुविधा का उद्घाटन सांसद अजीत गोपछड़े ने किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बसपा क्षेत्र से है, जहां एक बार फिर ग्राम पंचायत व पटवारी की लापरवाही सामने आई। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद सड़क किनारे बने हुए कुएं को नहीं ढकवाया, जिसके कारण एक नाबालिग छात्र की मौत हो गई। मामला बसपा रोड गोमलाडू की ठांडी का है, जहां रात को एक 16 वर्षीय एक नाबालिग छात्र बाइक सहित कुएं में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाबालिग छात्र अपने साथियों को लेने हाईवे स्थित होटल में लेने जा रहा था। निमला बसवा मार्ग पर सड़क किनारे घुमाव पर नाबालिग बाइक सहित कुएं में गिर गया। समाज सेवी नेमी निमला ने बसवा पुलिस थाने में सूचना दी। बसवा पुलिस व स्थानीय लोगों के प्रयासों से युवक को कुएं से बाहर निकाला। बसवा चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक अलवर के किशनगढ़ बास तहसील के भगेरी कला गांव का रहने वाला है। युवक अपने 5-6 साथियों के साथ निमला गांव में कबड्डी खेलने के लिए आया था। बसपा से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बहुप्रतीक्षित प्याऊ की व्यवस्था हो गई है। एडवोकेट दिलीप ठाकुर की पहल और चंद्रकांत गंजीवार के सहयोग से स्थापित आरओ ठंडी जल सेवा का उद्घाटन सांसद द्वारा अजित गोपछड़े ने किया। पिछले 40 दिन से जगह मिलने का प्रयास चल रहा था और मीडिया में खबर आने के बाद रेलवे ने तुरंत जगह उपलब्ध करवाई। यात्रियों को शुद्ध और ठंडा पानी मिल सके, इसके लिए आरओ सिस्टम भी लगाया गया। वहीं उद्घाटन सांसद डॉक्टर अजित गोपछड़े ने किया। उन्होंने उद्घाटन के बाद स्वयं एक यात्री को पानी पिलाया। इस दौरान भाजपा के स्थानीय नेता और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। रेलवे के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने किया और शिवा लोट ने आभार व्यक्त किया। नांदेड़ से सीधे संवाददाता भारत वांद्रे की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत कुनार गरुणा के बीच भयानक हादसा हुआ, जहां सासाराम से अपने गांव तालुकापुर जा रहे युवक की मौत हो गई। मौके पर पुलिस अधिकारी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मौके पर लोगों की काफी संख्या में भीड़ दिखाई दी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर की रिपोर्ट। शिवपुरी में श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर शिवपुरी पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आयोजन 6 जून से शुरू होकर के 12 जून को समाप्त होगा। इस ज्ञान यज्ञ में संकदिक विधि लोकाचार महामंडलेश्वर श्री 108 सीताराम दास महाराज के सानिध्य में एक गुरु गोरखनाथ मंदिर के पावन दास महाराज के निर्देशन में संपन्न हो रही है। कथा व्यास आचार्य पंडित श्री रामेश्वर दास जी महाराज के श्रीमुख से ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रहा है। इस यज्ञ में अनेक साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वहीं श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर के समस्त भक्तगण भी मौजूद रहे। महाराज जी भागवत चल रही है श्री गोरखनाथ मंदिर का, क्या कुछ रहा है? क्या कुछ रहा आज कैसा भागवत जी चल रही, बढ़िया अच्छी चल रही है। क्या कुछ रहा आज? ठीक है, बढ़िया चल रही है। चलो इधर। महाराज जी क्या नाम है आपका? अमृत उपाध्याय। अच्छा, आज भागवत जी चल श्री गोरखनाथ मंदिर पर शिवपुरी गोरखनाथ मंदिर पर श्री मोहनदास जी महाराज के विशिष्ट तत्वावधान में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान का आयोजन चल रहा है। फिलहाल में आज श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिवस रहा, जिसमें उमड़ती भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि सनातन जागृति निरंतर बढ़ती ही जा रही है और लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा में यहाँ पर उपस्थित हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक जन मानस छोटे से लेकर के बड़े तक में सब में एक उमंग है कि मतलब कि भागवत कथा के भव्य आयोजन का हम सभी लोग लाभ प्राप्त करें और अधिक से अधिक पुण्य लाभ अर्जित करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य व्यास जी द्वारा आज संबोधित किया गया सुखदेव महाराज के लिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मतलब 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा हम 7 दिन में मरने वाले व्यक्तियों के लिए कैसा उपाय होना चाहिए जिससे कि हम सभी का उद्धार हो सके। व्यक्तिगत उनके लिए प्रश्न न हो करके संसार के मतलब जितने भी प्राणी हैं उन सभी के लिए कि 7 दिन में सभी का जन्म होना है, 7 दिन में सबको मृत्यु की प्राप्ति होनी है, तो मरना हर किसी को है। इसके लिए 7 दिन में कोई ऐसा सरलतम उपाय किया जाए कि जिससे कि सभी को सरलता से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। क्योंकि जीवन में सब चीज़ सारी सुविधाएं व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष ऐसी चीज़ है जो श्रीमद् भागवत के अलावा संसार में दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि जिसके माध्यम से
मोक्ष प्राप्त किया जा सके। प्रेत पीड़ा विनाशिनी प्रेत पीड़ा की निवृत्ति के हेतु श्रीमद् भागवत कथा जैसी दूसरा कोई संसार में वैदिक वाङ्मय का ग्रंथ नहीं है। इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा बारंबार निवेदन रहेगा, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हेतु तो पधारें और सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी क्या नाम है आपका? महाराज श्री श्री 108 महामंडलेश्वर सीताराम दास जी महाराज। अच्छा, श्री गोरखनाथ मंदिर पर आज भागवत का दूसरा दिन है, जी। क्या कुछ रहा है इसमें आज? इसमें भगवत कृपा से जो है और सनातन के लिए और पूरे शहर के लिए शांति प्रभाव के लिए जो है ये आयोजन रखा गया और बहुत ही सुंदर चल रहा है आयोजन। आज द्वितीय वर्ष है, परम पूज्य व्यास जी के श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है। क्या कुछ गतिविधियाँ रही आज और आगे क्या कुछ रहेगा? गतिविधियाँ ठीक है, आगे क्या कुछ रहेगा आज? आगे जो है तृतीय जो है दिवस में कथा होगी और उसके आगे जो है भंडारा इत्यादि संत महात्माओं के दर्शन चलते रहेंगे। आज भागवत का दूसरा दिन था, क्या कुछ वाचन रहा भागवत का? भागवत का वाचन जो रहा वो व्यास जी से पूछा। महाराज जी क्या कुछ वाचन रहा आज? सर्वप्रथम तो सभी के लिए जय श्री राधे। आज द्वितीय दिवस की कथा में राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा, वो मरने का श्राप केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं, हम सब के लिए लगा हुआ है, क्योंकि 7 दिन में हम सबको ही मरना है। लेकिन इन 7 दिनों में मुक्ति कैसे मिले, उसका उपाय क्या है, ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आज हमने सभी भक्तों के माध्यम से सुनाया। और इसका सार यही, आज की कथा का प्रथम सार यही रहा कि जीवन में भजन, यदि ईश्वर प्राप्ति करना है तो ईश्वर का भजन होना चाहिए, सत्कर्म हमारा होना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा भी हुई, सुखदेव जी का जन्म की भी कथा हुई और सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित के लिए आज से श्रीमद् भागवत कथा भी प्रारंभ हो चुकी है। कल कथा में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे। आज जो सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न जो किए थे, उन 6 प्रश्नों के उत्तर भी श्रीमद् भागवत कथा में आज से प्रारंभ हो गए। तो कल सभी भक्तगण आए और श्रीमद् भागवत कथा में आनंद लें। बढ़िया चकाचक भंडारा चल रहा है। नित्य हमारे श्री राम सेवा समिति की ओर से आज बड़ा ही भंडारा है। रात्रि में सुंदरकांड का भी आयोजन रखा गया है, तो सभी पधारें। जय श्री राधे, जय श्री राम। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।